एक बार कैलाश पर्वत पर, जहां चारों ओर पवित्रता और शांति का वास था, माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ एक स्नेहिल संवाद में लीन थे। तभी माता पार्वती जी के मन में सहसा एक जिज्ञासा बलवती हो जाती है। वो महादेव से प्रश्न करते हुए कहती हैं, हे महादेव, तुलसी के पौधे की पवित्रता के महात्म्य से लगभग सभी प्राणी अवगत हैं, परंतु तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या महत्व है? हर संध्या इस पवित्र पौधे के पास दीपक जलाने से मनुष्य को कौन से लाभ प्राप्त होते हैं, और तुलसी के पास दीपक जलाने की सही विधि क्या है जिससे इसका पूर्ण लाभ मनुष्य को प्राप्त हो सके? महादेव जी चेहरे पर मुस्कान लिए हुए उत्तर दिया, हे पार्वती, तुलसी के पास दीपक जलाने की परंपरा केवल भक्ति का प्रतीक मात्र नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा का एक गूढ़ रहस्य है। यह वह साधना है जो हमारे चारों ओर की नकारात्मक शक्तियों को समाप्त कर हमारे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार करती है। दीपक जलाने से उस प्रकाश का आह्वान होता है जो हमें भौतिक संसार के अंधकार से निकालकर ईश्वर की ओर ले जाता है। तब माता पार्वती बोली, हे प्रभु, तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने की विधि और इस साधना के गहरे अर्थ को विस्तार से समझाइए, ताकि पृथ्वी लोक के समस्त प्राणी भी इस महत्व को समझते हुए लाभान्वित हो सकें। तब महादेव जी कहते हैं, तुलसी के पास दीपक जलाने के महत्व को मैं एक पौराणिक कथा के माध्यम से समझाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको पूरी कथा को ध्यानपूर्वक पूरी लगन के साथ सुनना होगा। तब माता पार्वती जी करबद्ध निवेदन करते हुए कहती हैं, हे स्वामी, मैं वचन देती हूं कि मैं इस कथा को पूरी लगन के साथ पूरा अवश्य सुनूंगी, और इस कथा प्रचार भी पृथ्वी लोक पर नारद मुनि के माध्यम से करवाऊंगी। भगवान शिव कथा प्रारंभ करते हुए कहते हैं, प्राचीन काल की बात है। दक्षिण भारत में बहने वाली एक विशाल नदी ताप्ती के किनारे एक सुंदर नगर बसा था, जिसे लोग सोमपुर के नाम से जानते थे। नगर की सुंदरता दूर दूर तक प्रसिद्ध थी और यहाँ की आबोहवा में आध्यात्मिक शांति का वास था। इसी नगर में एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण आचार्य सोमेश्वर निवास करते थे। सोमेश्वर गुणवान, विद्वान और वेदों में निपुण थे। उनके जीवन का ध्येय धर्म का पालन और लोक कल्याण था। नगर के लोग उनकी सत्यनिष्ठा और शास्त्रों में उनकी गहरी समझ का आदर करते थे। आचार्य सोमेश्वर का जीवन हालांकि बाहरी रूप से शांत दिखता था, लेकिन उनके घर की दीवारों के भीतर एक कड़वी सच्चाई थी। उनकी पत्नी माधवी व्यवहार और स्वभाव में विपरीत गुणों की थी। लोग उसे द्वेषिका कहते थे, जो उसके कठोर और अपमानजनक स्वभाव को दर्शाता था। माधवी का स्वभाव आचार्य के तपस्वी जीवन से बिल्कुल विपरीत था। वह सदैव अपने पति को तुच्छ समझती, उनकी उपेक्षा करती और उन्हें अपमानित करने से नहीं चूकती थी। जब आचार्य सोमेश्वर वेदों का पठन पाठन करते तो माधवी कभी उनकी बातों को तवज्जो नहीं देती। उनके साथ बिठाकर भोजन करना तो दूर, वह कभी उनके लिए भोजन भी नहीं बनाती थी। अपने पति को अपमानित करने में उसे जरा भी संकोच न होता। कभी उसे गरीब कहकर ताना मारती, कभी उसकी सत्यनिष्ठा का उपहास करती। समय बीतता गया और माधवी का आचरण दिनों दिन कठोर होता चला गया। उसने अपने जीवन को विलासिता और परपुरुषों के प्रति आकर्षण में लिप्त कर लिया। अपनी कामनाओं को संतुष्ट करने के लिए वह अन्य पुरुषों के साथ समय बिताने लगी और विवेकहीन आचरण में लीन हो गई। नगर की सड़कों पर सजी धजी आकर्षक परिधान धारण कर घूमना और सुंदर पुरुषों के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराना उसके जीवन का एक हिस्सा बन गया था। कभी कभी वह वन के किनारे किसी वृक्ष के नीचे खड़ी होकर किसी अजनबी का इंतजार करती, ताकि अपने मन की इच्छाओं को पूरा कर सके। एक दिन जब आचार्य सोमेश्वर ने देखा कि माधवी के बर्ताव में कोई सुधार नहीं आ रहा है, तो उन्होंने उससे करुणा भरे स्वर में कहा, हे माधवी, तुम्हारा यह आचरण न केवल तुम्हारे लिए बल्कि हमारे परिवार और समाज के लिए भी अशुभ है। तुम्हारे कर्म न केवल तुम्हें दुख देंगे बल्कि तुम्हारी आत्मा को भी कलंकित करेंगे। क्यों न तुम इस मार्ग को छोड़कर शांति और धर्म का मार्ग अपनाओ। माधवी ने तीखे स्वर में कहा, हे सोमेश्वर, तुम्हारी इन उपदेशों की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे साथ बंधन में पड़ी हुई हूं और विवश होकर इस झोपड़ी में रह रही हूं। न तो तुम्हारे पास कोई संपत्ति है, न ही तुम मेरी इच्छाओं को पूर्ण करने में सक्षम हो।
एक दिन मैं तुम्हें छोड़कर किसी धनवान पुरुष के साथ चली जाऊंगी। आखिर क्यों मैं तुम्हारी दरिद्रता का बोझ उठाऊं? आचार्य सोमेश्वर ने धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, हे प्रिय, यह मार्ग केवल तुम्हें दुख और क्लेश ही देगा। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर परपुरुष की ओर जाती है, उसके लिए जीवन और परलोक में केवल दुख ही रहता है। तुम भले ही मुझे तुच्छ समझती हो, परंतु धर्म का मार्ग हमें यही सिखाता है कि परिवार का साथ न छोड़ें। तुम्हारे इस आचरण से मुझे दुख पहुंचता है। माधवी ने व्यंग्य करते हुए कहा, दुख मुझे है। तुम्हारे साथ इस घर में रहकर जीवन नरक के समान प्रतीत होता है। तुम्हारी दरिद्रता, तुम्हारी असफलता से भरा जीवन मुझे प्रतिदिन यातना देता है। तुम्हारे साथ इस नरक में रहने से तो अच्छा है कि मैं किसी धनवान के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताऊं। और इस प्रकार माधवी ने अनेक कटु वचनों के साथ आचार्य सोमेश्वर का अपमान किया, उनके संयम का मजाक उड़ाया और उनकी विनम्रता का उपहास किया। आचार्य सोमेश्वर शांत भाव से इन कड़वे शब्दों को सहते रहे, लेकिन उनका हृदय भीतर से टूट चुका था। उनके जीवन का यह कष्ट उनके चरित्र की एक अग्नि परीक्षा थी और उन्होंने उसे धर्म का आचरण करते हुए सहन किया। भगवान शंकर कहते हैं, हे देवी, जो स्त्री अपने पति का अनादर करती है, जो अपने पति का अपमान करती है, उसके घर में दुर्भाग्य ही आता है। पति को छोड़कर पराये पुरुष के पास जाने वाली स्त्री को नरक में दंड अवश्य ही भोगना पड़ता है। अब आगे की कथा सुनो। माधवी पराये पुरुषों से संबंध बनाकर अपने सुख की तलाश में रहती थी। उसकी आत्मा में वासना का जहर था और वह दिन रात किसी नए पुरुष की खोज में भटकती रहती थी। एक शाम अपने जिस्म की भूख मिटाने की इच्छा में वह घने जंगल में एक बड़े वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई और बेसब्री से राह ताकने लगी। लेकिन बहुत समय बीत जाने पर भी वहां कोई पुरुष नहीं आया। ये देख वह दुखी हो उठी और गुस्से में विलाप करने लगी। हाय, आज मेरी यह सुंदरता किस काम की है? मेरे इस यौवन का आनंद लेने कोई पुरुष क्यों नहीं आता? इस रात का सामना मैं कैसे करूंगी? कोई भी मेरी कामनाओं को शांत करने वाला क्यों नहीं आता? उसकी आहें उसकी वासनाओं की अधूरी प्यास दर्शा रही थीं। ऐसा लगता है संसार में सारे पुरुष अंधे हो गए हैं, जो मुझ जैसी सुंदर स्त्री को देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। मैं इतनी रूपवती हूं कि देवता भी मेरी कामना करेंगे, परंतु यहां तो कोई नहीं जो मेरे इस सुंदर शरीर का भोग करे। हे प्रभु, आप किसी लंबे चौड़े बलिष्ठ इंसान को मेरे पास भेज दो। भले ही वह मेरे जिस्म को मसल डाले, लेकिन मैं उसको एक बार भरपूर आलिंगन करना चाहती हूं। जिस जंगल में खड़ी होकर वह ऐसी बातें कर रही थी, उसी जंगल में एक भयानक बाघ रहता था, जिसका नाम वज्रदृष्ट था। वह बाघ अद्भुत ताकतवर और आक्रामकता का प्रतीक था। उसकी बड़ी लाल आंखें अंधेरे में अंगारे की तरह चमकती थीं। उसकी भूरी मटमैली धारियों का मिश्रण जंगल की छाया में उसे विलीन कर देता था और उसकी हर सांस से एक आग सी उठती थी, मानो हर क्षण वह अगले शिकार के लिए तैयार हो। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था। माधवी की वासना की आहें और विलाप की चीखें सुनकर वज्रदृष्ट जाग गया और धीरे धीरे उसके पास आ गया। उसकी विशाल काया और खतरनाक जबड़े को देखकर स्त्री के होश उड़ गए। बाघ को सामने देखकर वह कांपने लगी और बोली, हे बाघ, तुम मुझे मत मारना। मैं यहां अपने प्रियतम की प्रतीक्षा कर रही थी। मेरे शरीर को भक्षण करके तुम्हें क्या मिलेगा? बाघ ठहर कर हंसा और गुर्राते हुए बोला, हे दुष्टा, मैं कोई साधारण बाघ नहीं, बल्कि उन पापियों का अंत करने के लिए इस जंगल में भेजा गया हूं जो अपवित्र कार्य करते हैं। तुम्हारे दुराचार ने तुम्हें मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया है। यही तुम्हारी नियति है। डरी सहमी स्त्री कांपती आवाज में बोली, हे बाघ, तुम्हें किस कारण यह रूप धारण करना पड़ा? मुझे बताओ कि तुम मेरे जैसे स्त्रियों का भक्षण क्यों करते हो। पहले मुझे सच्चाई बताओ और फिर जो करना चाहो वह करो। बाघ, जिसे अब वज्रदृष्ट कहा जाता था, उस स्त्री की ओर देखते हुए एक गहरी सांस ली और अपना बीता हुआ जीवन याद करते हुए बोला, हे पापिनी, मैं यूं ही बाघ नहीं बना। मेरे कर्मों ने मुझे इस अभिशप्त योनि में धकेला है। सुनो मेरे पूर्व जन्म की कथा और जानो कि क्यों आज मैं तुम्हारे समक्ष इस रूप में खड़ा हूं। कई वर्षों पूर्व दक्षिण दिशा में नर्मदा नामक एक पवित्र नदी बहती थी।
जिसके तट पर वसुधाम नाम की एक नगरी थी। यह नगरी अपने सुंदर मंदिरों, शांत वातावरण और भक्ति भरे अनुष्ठानों के लिए विख्यात थी। वहीं एक विद्वान ब्राह्मण का परिवार निवास करता था और मैं उसी परिवार में जन्मा था। मेरा नाम वेदांश था। मेरे पिता एक आदर्श ब्राह्मण थे जो यज्ञ हवन और धर्म आचरण में निपुण थे। उनकी छत्र छाया में मैं वेदों का अध्ययन करने लगा और यज्ञों में पारंगत हो गया। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मेरे मन में धन का लोभ गहराता गया। धर्म का पथ धीरे धीरे मेरे लिए धुंधला होने लगा। मैं यज्ञ करता था, लेकिन धार्मिक उद्देश्य से नहीं, बल्कि दान और धन बटोरने के लिए। समय के साथ पापियों का संग मेरे जीवन का हिस्सा बन गया। मैं ऐसे लोगों का साथ देने लगा जो धर्म का अनादर करते थे और उन पापियों के पैसों से ही अपनी जिंदगी की गाड़ी खींचता था। मेरे भीतर का लोभ इतना बढ़ गया था कि मैं बिना सोचे समझे लोगों से छल कपट कर धन ऐंठता और फिर उन्हें धन वापसी की कोई इच्छा न रखता। धीरे धीरे समय बीतता गया और मेरे शरीर ने मुझे धोखा देना शुरू कर दिया। मेरे बाल सफेद हो गए, आंखें धुंधली पड़ गईं और शरीर कमजोर हो चला। परंतु मेरे मन से धन का लोभ नहीं गया। एक दिन लोभ के वशीभूत होकर मैं नर्मदा नदी के तट पर गया। वहां मैंने कुछ अन्य धूर्त ब्राह्मणों के साथ मिलकर एक झूठा यज्ञ आयोजित किया। हम झूठे मंत्रों का उच्चारण करते और बिना किसी विधि विधान के देवी देवताओं की पूजा करते। यह सब केवल अधिक से अधिक दान और धन जुटाने के लिए था। उस दिन मैंने काफी धन एकत्र किया और खुद को सफल समझने लगा। परंतु तभी उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी तकदीर को बदल दिया। नदी के तट पर बैठा मैं अपने अर्जित धन का हिसाब लगा रहा था। तभी एक बीमार और भूखा कुत्ता मेरे पास आया। मैंने उसे गुस्से से दुत्कारा, लेकिन वह क्रोधित होकर मेरे पैर में काट लिया। उस चोट से मैं वहीं मूर्छित हो गया और मेरे प्राण वहीं छूट गए। मेरी आत्मा को तुरंत ही यम के 2 भयानक दूतों ने पकड़ लिया। वे काले और भयानक थे। उनकी आंखें जैसे अंगारों की तरह जल रही थीं। वे मुझे यमपुरी ले गए, जहां यमराज ने अपने सिंहासन से मेरी ओर देखा और चित्रगुप्त को मेरे कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत करने का आदेश दिया। चित्रगुप्त ने मेरे जीवन के पापों का ब्यौरा पढ़ते हुए कहा, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने घोर पाप किए हैं। इसने धर्म का नाम लेकर लोगों को ठगा, झूठे मंत्रों से यज्ञ किए तथा कराए हैं और भगवान का अपमान किया। यह अपनी धन लोलुपता में इतना गिर गया था कि धर्म के रास्ते से पूरी तरह भटक गया। इसके पाप इसे घोर नरक का भागी बना रहे हैं। यह सुनकर यमराज ने अपने दूतों को आदेश दिया, इस पापी को नरक की अग्नि में डाल दो, जहां यह अपने पापों का फल भोगे। इसके बाद मुझे नरक की भयंकर अग्नि में फेंक दिया गया। वहां मैंने वर्षों तक तड़पता और दर्द सहता रहा। मेरे पापों का परिणाम भयानक था और अंततः सैकड़ों वर्षों की सजा के बाद मुझे इस जंगल में बाघ के रूप में जन्म लेना पड़ा। अब मैं इसी जंगल में निवास करता हूं और मेरे कर्मों का दंड यही है कि मैं उन पापियों का भक्षण करूं जो अधर्म के मार्ग पर चलते हैं। यही मेरी नियति है और यही मेरे पापों का प्रायश्चित है। भगवान भोलेनाथ आगे कहते हैं कि वज्रदृष्ट ने अपनी कहानी समाप्त करते हुए गहरी सांस ली और एक दृढ़ निश्चय के साथ कहा, अपने पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित करने के लिए मैंने यह प्रतिज्ञा की है कि मैं कभी भी धर्मपरायण साधु संतों या सती स्त्रियों का भक्षण नहीं करूंगा। मैं केवल उन पापियों, अधर्मियों और व्यभिचारी स्त्रियों का ही अंत करूंगा जिन्होंने अपने जीवन में पाप और छल का मार्ग अपनाया है, जिनकी वासनाओं ने उन्हें अधर्म की राह पर चलने को प्रेरित किया है। मुझे विश्वास है कि ऐसा करके मैं अपने पापों से मुक्त हो सकूंगा और इस अभिशप्त शरीर से मुक्ति प्राप्त कर सकूंगा। इतना कहकर वज्रदृष्ट ने स्त्री की ओर गंभीरता से देखा। उसकी नजरें स्त्री की आत्मा में जैसे ढंसी जा रही थीं। उसने कहा, हे पापिनी, तेरे आचरण को देखकर तू एक व्यभिचारिणी और अधर्मी प्रतीत होती है। अपने पति को छोड़कर तू इस वन में अन्य पुरुषों के संग भोग की कामना लेकर आई है। इसी कारण आज तुझे मेरे द्वारा दंडित होना ही पड़ेगा। वज्रदृष्ट के ये शब्द सुनकर स्त्री भय से कांपने लगी, लेकिन उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। वज्रदृष्ट ने अपने तेज नखों से उस स्त्री को मारकर उसे समाप्त कर दिया और फिर जंगल की गहराई में खो गया, अपनी नियति को पूर्ण करते हुए।
उस स्त्री की मृत्यु के बाद अचानक आकाश में से एक दिव्य ध्वनि सुनाई दी और यम के दो भयानक दूत प्रकट हुए। उनके हाथों में मजबूत जंजीरें थीं और उनकी आंखों में एक गहरा क्रोध था। उन्होंने उस पापिनी स्त्री की आत्मा को पकड़ लिया और उसे यमपुरी की ओर ले गए, जहां उसे यमराज के समक्ष खड़ा किया गया। यमराज अपने सिंहासन पर विराजमान थे और उनके सामने चित्रगुप्त खड़े थे, जो प्रत्येक आत्मा के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। चित्रगुप्त ने स्त्री के जीवन के कर्मों का ब्यौरा प्रस्तुत किया और गंभीर स्वर में कहा, हे धर्मराज, यह स्त्री अत्यंत पापिनी है। इसने घोर पाप किए हैं, अपने पति की अवहेलना की, उसे तिरस्कृत किया और पराये पुरुषों के संग में भोग विलास किया। इसके पापों की गिनती अंतहीन है। यमराज ने स्त्री की ओर क्रोध से देखा और कहा, हे स्त्री, तुम्हारे पापों ने तुम्हें नरक का भागी बना दिया है। जो स्त्री अपने पति का अपमान करती है, उसे अधर्म का पथ अपनाने की सजा अवश्य भुगतनी पड़ती है। इसीलिए अब तुम्हें अपने कर्मों का फल नरक में ही भोगना पड़ेगा। स्त्री ने भयभीत होकर यमराज से विनती की, हे धर्मराज, कृपया मुझे क्षमा करें। मैंने यह सब अनजाने में किया है। मुझे एक और अवसर दें ताकि मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर सकूं। यमराज ने कठोरता से उत्तर दिया, तुम्हारे पाप इतने गंभीर और अक्षम्य हैं कि उनके लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। जो स्त्री अपने पति का त्याग कर पराये पुरुषों के संग विहार करती है, उसे नरक का भागी होना ही पड़ता है। दूतों, इसे नरक की भयानक अग्नि में ले जाओ, जहां इसका पापों का फल इसे भोगना ही पड़ेगा। यम के दूत उस स्त्री की आत्मा को पकड़कर नरक की ओर ले गए। वहां उसे जलते हुए तेल के कुंड में फेंक दिया गया, जहां उसकी आत्मा को असहनीय कष्ट भोगने पड़े। वर्षों तक वह विभिन्न नरकों में यातनाएं सहती रही। हर यातना उसके कर्मों का दंड थी, एक ऐसा दंड जिसे सहते हुए उसकी आत्मा चीत्कार करती रही। आखिरकार वर्षों की पीड़ा के बाद जब उसके पापों का बोझ कुछ हल्का हुआ, उसे पृथ्वी पर चांडाल के रूप में जन्म लेने के लिए भेज दिया गया। उसके कर्मों का चक्र समाप्त नहीं हुआ था और अब उसे एक निम्न जाति में जन्म लेकर पुनः अपने कर्मों का प्रायश्चित करना था। चांडाल के घर में जन्म लेने के बाद भी उस स्त्री का आचरण नहीं बदला। वह पिछले जन्मों के पापों का अनुसरण करते हुए व्यभिचार और छल कपट में लिप्त हो गई। उसके भीतर का अंधकार उसे पुनः अधर्म की राह पर ले चला और उसके संपर्क में पापी पुरुषों का आना जाना बढ़ता गया। परंतु पूर्व जन्म के पापों का बोझ उसके जीवन पर छाया हुआ था और अंततः उसे एक गंभीर बीमारी ने घेर लिया। उसके शरीर पर कोढ़ का रोग उभर आया। उसका प्रत्येक अंग जलने लगा और आंखों में असहनीय पीड़ा ने उसकी रातों की नींद छीन ली। इस भयंकर दुख में तपते हुए एक दिन वह किसी तीर्थ स्थान में स्नान करने के उद्देश्य से निकल पड़ी। अपने गुनाहों से मुक्ति की चाह में वह एक आश्रम के बाहर ठहर गई। इस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था, जिसके चारों ओर अन्य स्त्रियों को दीपक जलाते देख उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, यह कौन सा पौधा है जो इस प्रकार सम्मानित है? क्या इसका कोई विशेष महत्व है? एक दिन आश्रम के एक साधु के पास जाकर उसने पूछा, हे महाराज, यह कौन सा पौधा है और ये स्त्रियां इसके पास दीपक क्यों जलाती हैं? साधु ने प्रेम और करुणा से उत्तर दिया, हे पुत्री, यह पवित्र तुलसी का पौधा है। इसके दर्शन मात्र से ही दुखों का नाश होता है। इसे जल देने से देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और इसके पास दीपक जलाने से सभी पापों का नाश हो सकता है। उस पापिनी स्त्री की आंखों में आशा की चमक आई। उसने साधु से व्याकुल होकर पूछा, हे महाराज, क्या यह सच है कि यदि कोई स्त्री, चाहे उसने कितने भी पाप किए हों, इस पौधे के पास दीपक जलाए तो उसके पाप नष्ट हो सकते हैं? साधु ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ पुत्री, यह सत्य है। तुलसी के पास दीपक जलाने से समस्त पापों का नाश होता है। भले ही कोई स्त्री घोर पापों में लिप्त हो, उसका हृदय शुद्ध हो सकता है यदि वह भक्ति से इस पौधे की सेवा करे। किंतु हे पुत्री, तुम कौन हो और यह प्रश्न क्यों पूछ रही हो? उस स्त्री ने सिर झुका लिया और बोली, हे साधु महाराज, मैं महापापिनी हूं। मैंने व्यभिचार किया है और इसके जैसे अनेकों अन्य पाप भी किए हैं। मेरे इस शरीर और जीवन की दुर्दशा मेरे कर्मों का ही परिणाम है।
कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपने पापों से मुक्ति पा सकूं। साधु ने उस स्त्री की दयनीय अवस्था देखी और सौम्य स्वर में कहा, हे पुत्री, यदि तुम सच्चे हृदय से अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहती हो तो नित्य इस पवित्र तुलसी के पास दीपक जलाओ। इस तपस्या और भक्ति के माध्यम से तुम्हारे पाप और दोष समाप्त हो सकते हैं। साधु की बात सुनकर उस स्त्री ने उसी समय तुलसी के पास एक दीपक जला दिया और इसी प्रकार उसने नित्य तुलसी के पास संध्या के समय दीपक जलाना अपना नियम बना लिया। हर दिन वह संध्या के समय आकर तुलसी के पास दीपक जलाती और प्रायश्चित के आंसुओं से स्वयं को शुद्ध करने की कोशिश करती। धीरे धीरे उसके हृदय में पश्चाताप का बीज अंकुरित होने लगा। फिर एक दिन संध्या के समय जब वह तुलसी के पास दीपक जलाने आई, एक अजीब सी शांति उसके मन में समा गई। दीपक की लौ के प्रकाश में उसने अपने जीवन के पापों को जैसे जलते देखा। उसकी आंखें बंद थीं और वह गहरे ध्यान में खो गई। तभी अचानक उसके सीने में तेज दर्द हुआ और वह जमीन पर गिर पड़ी। उसी क्षण उसका हृदय थम गया और उसने अंतिम सांस ली। वह स्त्री जमीन पर निढाल पड़ी थी। उसका निर्जीव शरीर अपने अंत की चुप्पी में लिपटा हुआ था। तभी अचानक एक अजीब सी ठंडक से हवा भर गई और आकाश में बादल घिर आए। उसी क्षण यमराज के 2 दूत उस स्थान पर प्रकट हुए जो उस स्त्री की आत्मा को यमलोक ले जाने आए थे। उनकी उपस्थिति भयावह थी। उनके काले धूसर वस्त्र और लाल कठोर आंखें किसी के भी हृदय को भय से भर सकती थीं। उन्होंने अपनी जंजीरों को कसते हुए आत्मा को पाश में बांधने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी एक चमत्कार हुआ। वहां पर अचानक दिव्य प्रकाश का एक सागर फूट पड़ा। यह रोशनी इतनी तेजस्वी थी कि अंधेरा छंट गया और जैसे स्वर्ग का सौंदर्य उस स्थल पर उतर आया हो। भगवान विष्णु के 2 सैनिक वहां प्रकट हुए। उनकी उपस्थिति में गहरी शांति और करुणा का भाव था। उनके शरीर से स्वर्णिम आभा की किरणें फूट रही थीं जो उस जंगल को एक पवित्र धाम में बदल रही थीं। उनके वस्त्र नीले और सुनहरे रंग में चमक रहे थे, जैसे स्वयं वैकुंठ का सौंदर्य उनके व्यक्तित्व में समाया हो। उनके कानों में सोने के कुंडल थे जिनसे दिव्य संगीत की मधुर ध्वनि प्रतीत हो रही थी। उनके हाथों में दिव्य गदा थी जो धर्म और न्याय का प्रतीक थी। उन सैनिकों ने शांत मुस्कान के साथ यमदूतों को रोक लिया और कहा, हे यमदूतों, इस स्त्री को छोड़ दो। यह नरक की यातनाओं के योग्य नहीं है। तुम किसके आदेश से इसे ले जाने का प्रयास कर रहे हो? यमदूतों ने हैरान होकर कहा, हे दिव्य सैनिकों, हम यमराज के आदेश का पालन कर रहे हैं। यह स्त्री अपने जीवन में घोर पापों में लिप्त रही है। यह अधर्मी और पापिनी है और इसे नरक का आदेश मिला है। हम इसे ले जाने के लिए बाध्य हैं, परंतु आप हमें किस कारण रोक रहे हैं? विष्णु जी के सैनिक मुस्कुराए और एक शांत लेकिन दृढ़ स्वर में बोले, हे यमदूतों, तुम सत्य कह रहे हो कि इसने पाप किए हैं, किंतु यह भी सत्य है कि इसके एक पुण्य ने इसके समस्त पापों को नष्ट कर दिया है। क्या तुमने नहीं देखा? इसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में संध्या के समय तुलसी के पास दीपक जलाया है। यमदूत यह सुनकर चकित हो गए। उन्होंने अचरज से पूछा, हे सैनिकों, क्या केवल तुलसी के पास दीपक जलाने से समस्त पाप नष्ट हो सकते हैं? क्या ऐसा संभव है? विष्णु जी के सैनिकों ने गहन दृष्टि से यमदूतों की ओर देखा और गंभीरता से समझाया, हे यमदूतों, तुम इस बात को नहीं समझते। तुलसी भगवान विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है। जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से तुलसी के समीप सायंकाल दीपक जलाता है, वह भगवान विष्णु जी की कृपा का पात्र बन जाता है। संध्या के समय तुलसी के पास दीपक जलाने का पुण्य अनंत गुणा बढ़ जाता है। इसका प्रभाव इतना विशाल होता है कि यह न केवल उसके पापों को मिटा देता है, बल्कि उसे स्वर्ग की यात्रा का अधिकारी बना देता है। यमदूतों ने सैनिकों की दिव्य उपस्थिति को देखकर श्रद्धा से सिर झुका लिया। उन्होंने अपनी जंजीरें वापस समेट लीं और नम्रता से पीछे हट गए। दिव्य सैनिकों ने उस स्त्री के माथे पर हाथ रखकर उसे अपने स्पर्श से मुक्ति का आशीर्वाद दिया। उनके स्पर्श से एक गहरी शांति का अनुभव करते हुए उस स्त्री की आत्मा ने जैसे सभी पापों का बोझ छोड़ दिया। उसकी आत्मा पवित्र और शुद्ध हो गई थी। यमदूतों ने हाथ जोड़कर कहा, हे दिव्य सैनिकों, आप सत्य कह रहे हैं।
हमें इसके भक्ति के बारे में झात नहीं था। यदि यह भगवान विष्णु की प्रिय भक्त बन गई है तो इसे नरक ले जाना हमारे लिए उचित नहीं है। सैनिकों ने एक शांत मुस्कान के साथ उत्तर दिया, यही कारण है हे यमदूतों कि अब तुम लौट जाओ। इसने अपनी भक्ति और श्रद्धा से तुलसी की सेवा की है। उस दीपक की रोशनी में इसके समस्त पाप जलकर राख हो गए हैं। अब इसे विष्णु लोक में ले जाया जाएगा, जहां इसका स्वागत होगा। यह अब स्वर्ग की अधिकारी बन चुकी है। यमदूतों ने विनम्रता से सिर झुकाया और उस स्त्री की आत्मा को मुक्त कर दिया। वे यमलोक लौट गए और यमराज को पूरी घटना का वृत्तांत सुनाया। इस बीच विष्णु के सैनिकों ने उस स्त्री की आत्मा को दिव्य विमान में बिठाया और उसे स्वर्ग की ओर ले जाने लगे। वह विमान स्वर्णिम आभा से प्रकाशित था और उसकी यात्रा एक नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक थी। भगवान भोलेनाथ पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, यह कथा इस बात का प्रमाण है कि तुलसी के पास दीपक जलाने मात्र से भी मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो सकते हैं। जो स्त्री नित्य संध्या के समय तुलसी के पास दीपक जलाती है, वह सौभाग्यशाली बनती है। उसके पूर्व के सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस कार्य से घर में देवताओं की कृपा और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। भोलेनाथ जी ने आगे समझाया, जब भक्त तुलसी के पास दीपक जलाता है और ओम तुलसी देव्य च विद्महे विष्णु प्रिया य च धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात मंत्र का उच्चारण करता है, तो यह मंत्र उसके घर की सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर कर भगवान विष्णु की कृपा को आकर्षित करता है। भगवान कृष्ण ने इस अनुष्ठान की महत्ता को समझाते हुए कहा कि तुलसी के पास दीपक जलाने का कार्य आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाता है और साधक के मन को स्थिरता और शांति की ओर ले जाता है। यह विश्वास है कि तुलसी का पूजन करने से आत्मा का शुद्धिकरण होता है और पापों का नाश होता है। संध्या के समय दीपक जलाने का पुण्य अनंत गुणा बढ़ जाता है और यह व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाता है। यह अनुष्ठान सूर्यास्त के समय करना अत्यंत शुभ माना गया है। संध्या के समय जब दीपक जलाकर तुलसी माता की आरती की जाती है और भगवान विष्णु का स्मरण किया जाता है तो विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप तुलसी के पास दीपक जलाते समय करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने यह भी कहा कि जब भक्त तुलसी के पास घी या तिल के तेल का दीपक जलाता है तो यह उसके जीवन में दरिद्रता को दूर करता है। देशी घी का दीपक अधिक पवित्र माना गया है, परंतु यदि संभव न हो तो तिल का तेल भी शुभ होता है, जो नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में सहायक है। जो भक्त प्रतिदिन तुलसी के पास दीपक जलाता है उसे 7 जन्मों तक पुण्य प्राप्त होता है। उसके घर परिवार में सुख, शांति और खुशहाली बनी रहती है। तुलसी के पास दीपक जलाने का यह कार्य अज्ञान के अंधकार को दूर करता है और ज्ञान की ज्योति को प्रज्वलित करता है। यह न केवल भौतिक वातावरण को शुद्ध करता है, बल्कि साधक के मन में भक्ति, श्रद्धा और ध्यान की शक्ति को बढ़ाता है। कहा गया है कि जब व्यक्ति तुलसी के पास दीपक जलाकर उसकी आरती करता है तो भगवान विष्णु का ध्यान और भी सरलता से प्राप्त होता है और साधक का मन शांत, स्थिर और शुद्ध हो जाता है। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं कि धार्मिक ग्रंथों में तुलसी के पास दीपक जलाने के महत्व को विशेष स्थान दिया गया है। इसे केवल एक साधारण पूजा का हिस्सा नहीं, बल्कि पितृदोष, गृह दोष और काल सर्प दोष जैसी गंभीर बाधाओं से मुक्ति का उपाय माना गया है। जब भक्त तुलसी के पास श्रद्धा से दीपक प्रज्वलित करता है तो घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मकता का संचार होता है, जो सभी पर अपना सुखद प्रभाव छोड़ता है। तुलसी के दीपक का महत्व केवल बाहरी शुद्ध तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आत्मा की गहराई तक जाता है। इसका प्रकाश पापों की अंधकारपूर्ण छाया को मिटाकर आत्मा को शुद्ध करता है और जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करता है। यह आत्मा को शांति और सद्गति प्रदान करता है, जिससे व्यक्ति एक उच्चतर आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त कर सकता है। कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम दिनों में तुलसी के पास दीपक जलाकर भगवान का स्मरण करता है तो मृत्यु के पश्चात यमदूतों का भय नहीं होता। भगवान के धाम में उसका स्वागत होता है और उसे सीधे विष्णु लोक में स्थान मिलता है। इस प्रकार
तुलसी के पास दीपक जलाना एक गहरी दिव्य साधना का प्रतीक बनता है। तुलसी के पास दीपक जलाने से देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। लक्ष्मी कृपा से व्यक्ति के जीवन में आर्थिक संकट नहीं आते और समृद्धि सदैव उसके घर में वास करती है। यह एक ऐसा मार्ग है जो भक्ति, समृद्धि और शांति को एक साथ लाता है, जो साधक को संतोष और धन्य अनुभव का एहसास देता है। प्रिय दर्शकों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो कमेंट में जय मां लक्ष्मी और जय मां तुलसी अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। हर हर महादेव।